ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक है। ग्राम पीवडाय में 7 उम्मीदवार मैदान में है। जनपद के चुनाव के लिए भी उम्मीदवार अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे चुनावी माहौल में पूर्व मंडी अध्यक्ष, भाजपा नेता, वरिष्ठ समाज सेवी सोमेश्वर पटेल से नवयुग की टीम द्वारा साक्षात्कार किया गया, जहां उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम ग्राम पीवडाय में हैं, जहाँ पर सरपंच चुनाव होना निश्चित है और यहाँ पर तैयारी जोरों से चल रही है। हमारे साथ में चर्चा में मौजूद है इस ग्राम के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर जी पटेल, जिनसे हम कुछ चुनावी चर्चा करते हैं। दादा राम राम। नमस्कार। यहाँ पे जो चुनाव माहौल चल रहा है और जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसका कुछ बताइए आप। घर घर से एक सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं जी। सबको उन सरपंचों ने कुछ जायदाद बढ़ा ली, उनके आधार पर हर घर से सरपंच की हम सरपंच बन जाएंगे तो मकान बन जाएगा। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे चुनाव मैदान में? 6 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं और सब किन किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? उनका कोई मुद्दा नहीं है, स्वयं का मुद्दा है कि अपना घर कैसे बनाए। आपके यहाँ पर एक उम्मीदवार आपने भी खड़ा किया है भाजपा से, तो उनके बारे में कुछ बताएं। रचना माखन गोखले को हम चुनाव लड़ा रहे हैं जी। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा रहे हैं। गांव के अंदर विकास हो, जैसे कि मैंने 5 वर्ष ग्राम पंचायत भी चलाई है। इस गांव में ऐसी गली नहीं है जहां पर मैंने सीमेंट कांक्रीट नहीं की। अस्पताल बनाया, यहाँ पर 42 लाख रुपए का अस्पताल बना है। गांव पीवडाय में करीब 50 वर्ष पूर्व में जो स्कूल बना था, वो रंगमंच स्कूल पूरा नवीन मैंने बनाया है। और किसान के लिए हर खेत पे मैंने किसानों के लिए पीवडाय से खुड़ैल, पीवडाय से सिंधी बड़ौदा, पीवडाय से मुंडला, ऐसी मैंने किसानों के लिए हर खेत पे मैंने रोड बनाई है। हम इस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 8 वर्ष में पूर्व सरपंच थे हमारे गांव के ही, उनसे जाके थोड़ा इंटरव्यू लेना कि 8 करोड़ रुपए दिए, आज एक भी काम उनका गांव के अंदर नहीं दिख रहा है कि इनने विकास किया। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। अभी जैसा देखा गया है कि यहाँ पे बहुत कुछ विकास बाकी है, तो ऐसे कौन से और विकास कार्य को लेके आप चुनाव में जाएंगे? जो ग्राम पंचायत से हमने रोडें मैंने बनाई थी, उनका सीमेंटीकरण, डामरीकरण हमको करवाना है सरकार से। इन्होंने कोई सरकार से एक रोड भी नहीं मांगी। 8 वर्ष में एक भी कोई ऐसा रोड नहीं बना कि जो आज दिख पाए। आप उनसे इंटरव्यू लेके पूछना कि 8 वर्ष में आपने ग्राम पीवडाय में क्या कार्य किया। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा कि लेटरिन के लिए गड्ढे खोद कर रखे हैं 1-2 साल से, बाकी लेटरिन नहीं बनी है। लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए छत नहीं है लोगों के पास। तो सारे दुखी, इसलिए मैंने हथियार उठाया है और रचना माखन गोखले को चुनाव मैदान में उतारा है। जनता का आशीर्वाद हमको खूब मिल रहा है और हम चुनाव जीतेंगे। जीतने के बाद हर एक वार्ड की समस्या सुनेंगे और हर वार्ड में कितने गरीब है, जिनको पात्रता बनती है, जिनको पात्रता नहीं बनी, उनको भी इनने मकान के पैसे दिए, लेटरिन के पैसे दिए। हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे। इसी के साथ हम एक चर्चा और करते हैं। यहाँ जनपद के चुनाव भी हो रहे हैं और आपने जो जनपद सदस्य खड़ा किया है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। कैसा कैंडिडेट है, क्या कार्य कर पाएंगे कि नहीं? राजेश सरकार हमारा उम्मीदवार है, उसका चुनाव चिन्ह है झोपड़ी। बहुत साफ छवि का लड़का है, बिल्कुल कांच की तरह ईमानदारी से कार्य करेगा। पूर्व में जो लड़े हैं और अभी लड़ रहे हैं, इनकी जानकारी हर गांव में है। ये जनपद सदस्य थे जब इनने क्या क्या किया। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मेरा जो उम्मीदवार है खरा सोना है, कहीं बिकेगा नहीं है, कोई खरीद नहीं पाएगा इसको और
गांव सोनवा में भी विकास करेगा, उज्जैन में भी करेगा और गांव पिवड़ा के अंदर भी करेगा। इनके परिवार ने गांव में धर्मशाला में बहुत, जब धर्मशाला बनी थी शुरुआत में इनके पिताजी ने खूब लोगों से गालियां खा खा के चंदा लिया है कि ये रोज आ जाता है इसका बाप चंदे के लिए। तो ऐसी मुसीबत में इनने गांव पिवड़ा में बहुत मेहनत की है और इस धर्मशाला कल आपने देखी कितनी विशाल धर्मशाला गांव पिवड़ा में बनी है। उनका श्रेय इनके दादाजी को जाता है। और ग्राम पंचायत पिवड़ा में रचना माखन गोखले का चुनाव चिन्ह ताला चाबी है और राजेश का चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। इनको बहुत ही बहुत बहुमत से मेरी निवेदन है जनता से कि इनको जिताएं। धन्यवाद। इनके पक्ष में क्या लहर चल रही है? अभी तो तूफान चल रहा है। अब ये 100-200 इनको मिले कि नहीं मिले सामने वाले उम्मीदवारों को, बहुत छटपटा रहे हो कि अब क्या होगा। आपने रात को देखा, हमने एक कार्यक्रम किया तो उसमें 3000 आदमी ने भोजन किया। लहर चल रही है राजेश और रचना माखन गोखले। चलिए, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं इनके, ऐसे ही लहर में ये आगे दिखें और जनता की सेवा करें, यही हमारी शुभकामनाएं। मैं संदीप सोनी, नवयुग इंदौर से। हेलो।